Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about counter app. ठीक है, स्टेट क्या होता है React.js में वो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे काफी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू का काउंटर ऐप वाला, और उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे कि चलो ये तो बना दिया, इसमें ये भी लगा के दिखाओ, उसमें वो भी लगा के दिखाओ, वो भी सारी चीजें हम देखने वाले हैं कैसे क्या रहने वाली है। अच्छा, इससे पहले हमारा लेक्चर जो 7th था इसमें हमने CSS मॉड्यूल भी पढ़ा था। बहुत बहुत सुंदर लेक्चर था जहाँ पे हमने एज अ कंपोनेंट में कैसे CSS पास करते हैं लोकल में, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था, देखना जाके। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं हम अपने VS कोड पे। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी फाइल है बिल्कुल। और ये जो है तुम्हारी index.js में ये जो है तुम्हारा डेटा रेंडर हो रहा है, ठीक है, बस इतना ही है हमारे पास, बाकी हमेशा की तरह है वो डिव। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसे हटा देते हैं, data.js में आते हैं। तो यहाँ पे RFC जो हम लिखेंगे एंटर करके नहीं आया, हमारा जो कंपोनेंट आता है, कोई बात नहीं, कंट्रोल एस सेव करेंगे, RFC अब आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम यहाँ पे एक वो बना दे रहे हैं H1 के अंदर ना सबसे पहले ऊपर एक कॉन्स्ट लेट नाम से काउंट बना दे रहे हैं, 0, ठीक है। कॉन्स्ट नहीं, लेट से बना दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अभी एक्सेस करना चाहेंगे COUNT काउंट को, तो देखो क्या आने वाला है। ठीक है, बस हो गया काम। अच्छा, इसे हम ना एक बार रेंडर कर दे रहे हैं, यहाँ से आ जाओ और इसे कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और फिर स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से आ जाओ और npm स्टार्ट रहता है ना, npm स्टार्ट, तो देखो हमारा जो है यहाँ से रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। चलो बढ़िया, ये जो है हमारा सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे कुछ रेंडर नहीं हुआ, क्यों नहीं रेंडर हुआ? अच्छा, रेंडर हो रहा है, ये देखो छोटू सा दिख रहा है, लास्ट में तुम्हें दिखा है, ये देखो ये जो है ये दिख रहा है, तो इसका हम थोड़ा सा वो बढ़ा दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, तो ये देखो हमारा जो 0 है ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे अभी काउंट बढ़ाया, काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, लाइक एक बटन बना दे रहे हैं इस जगह पे, VUT बटन, और बटन पे कर दे रहे हैं हम ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक एक फंक्शन बना दे रहे हैं लाइक ये। और उस फंक्शन में हम पता कहानी क्या कर रहे हैं, हम कहानी ये कर रहे हैं उस फंक्शन में C++ कर दे रहे हैं, C++ नहीं, काउंट प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम काउंट पास कर देंगे, और क्या करना है हमें, बेसिकली प्लस कर दे रहे हैं फॉर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो है हमारी कहानी रहने वाली है। तो आ जाएंगे यहाँ पे, देखो ये तो हम देखो क्लिक कर रहे हैं तो हमारा देखो 0 नहीं बढ़ रहा है। अगर यहाँ से हम इंस्पेक्ट पे आएंगे, कंसोल डॉट लॉग देखेंगे, ये देख लो, अगर यहाँ पे कंसोल पे आओ, ये देखो ये इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखना प्लस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, पर कहानी यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है भाई, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? अगर इस चीज को हम देखना चाहें, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम ये बटन क्लिक कर रहे हैं, ये देखो इधर सही कर दे रहे हैं इसे, ताकि और अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कंट्रोल से सेव करना, तो ये देखो यहाँ पे हम काउंट जो है वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0। अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे बटन पे क्लिक कर रहे हैं काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है और कंसोल लॉग हो रही है, पर ये वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्योंकि भाई बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं चेंज हो रही है, हालांकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, क्यों, देखो वेरिएबल तो चेंज हो ही रहा है, ये देखो इस जगह पे 1 2 काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर एलिमेंट में आना, यहाँ पे देखना आके इस जगह पे आओ, तुम्हें एक चीज दिखा रहा है, जस्ट नीचे थोड़ा सा जाओ, यहाँ पे आना, और ये देखो 0 है ना, ये देखो ये चेंज नहीं होगा, हम कर रहे हैं प्लस 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 प्लस, वो 0 फिक्स है तुम्हारा। हालांकि कंसोल में ये वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, पर हमारा पेज तो बार बार रेंडर नहीं हो रहा है ना। ये भाई तुम कोई वेरिएबल की वैल्यू तुम चेंज कर दे रहे हो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लगा के, तो वैल्यू वो काउंट प्लस प्लस होती जा रही है, पर ये तो फिक्स हो गया ना। एक बार मान लो तुमने काउंट 0 कर दिया, ये एक बात तुम्हें बताओ है, इस जगह पे आना, ये वैल्यू तब चेंज होगी काउंट की वैल्यू जब इसे पेज को तुम फिर री रेंडर करोगे। जैसे एक बार पेज रेंडर हो गया, उस पर वैल्यू आ गई काउंट की ये, पर हम कह रहे हैं नहीं नहीं, इस पे से जब भी क्लिक हो बटन पे तो इसकी वैल्यू भी जो यहाँ पे आ रही है इसे भी बदलना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे कहानी ये वाली, इसे भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये कैसे होगी कहानी, ये तो होने वाली नहीं है, क्योंकि जो जब हम ये कर रहे हैं ना प्लस प्लस, तो ये बेसिकली वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल तो यहाँ पे भी पड़ा है, तो ये कैसे चेंज करेंगे, तो इसे री रेंडर करना पड़ेगा पेज को, पूरे इस चीज को, जब से ये फिर से पूरी सारी चीज फिर से रेंडर होगी तब काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे रहने वाली वो हम बताते हैं। यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं बटन, और जिसका नाम फिर रख दे रहे हैं ऑन क्लिक कर देंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं री, ये जो हो जाएगा तुम्हारा री
रेंडर, ठीक है। री रेंडर नाम से हमने बटन बना लिया, यहाँ पे एक एचआर लाइन लगा दे रहे हैं, ठीक है। एचआर बेसिकली वो क्लियर हो जाए, मतलब वो आ जाएगा एक। ये क्या आ रही है दिक्कत, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। अच्छा वो डिफाइन नहीं किया होगा, वो अभी डिफाइन कर दे रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आओ इस जगह पे हम कह रहे हैं ये आना, और ये बनाया, ये हो गई कहानी, ठीक है। अब जो हम देखो ये क्या कह रहा है, हम वैल्यू चेंज कर देंगे, पर आप एक बार फिर से रेंडर कीजिए अपने कंपोनेंट को, ठीक है। तो हमारा देखो एक जगह पे तो रेंडर हो रहा था ये index.js में, ठीक है। ये जो कहानी हमारी तो हो रही थी यहाँ पे रेंडर, पर हम कह रहे हैं जैसे क्लिक करो ये फिर से रेंडर होना चाहिए। अच्छा फिर से रेंडर होना चाहिए, तो इसे फिर कॉपी कर लो यहाँ से, कंट्रोल सी कर लिया, और ये पूरे कॉपी कर लो यहाँ से, इतना कर लो, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया, डेटा डॉट जेएस में आ गए, और यहाँ पे ना इस जगह पे कंट्रोल भी कर दिया, इसे हटा दिया हमने, और ये भी हटा दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीज आ गई है। अच्छा कंट्रोल एस से सेव कर लिया, एक लाइन हमने ये ले ली, क्योंकि इसे हमें रेंडर कराना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ डेटा डॉट जे इसमें। अच्छा क्योंकि पहले क्या रहता था, ये कंट्रोल जेड कर दे रहे, पहले हमारे साथ ये रहता था कि हम इंडेक्स डॉट जेएस में एक बार रेंडर कर देते थे, जो भी चीजें करते रहते थे अपनी सारी चीजें होती थी, पर वहाँ पे कोई डायनेमिक कंटेंट नहीं आ रहा था जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो क्लिक करने पे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो पेज फिर से री रेंडर होगा, तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो री रेंडर वाला चला है ना फंक्शन, यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, ये इस तरीके से हमने पास कर दिया डेटा, ये आ जाओ डेटा वन, ठीक है। डेटा वन पास कर दिया यहाँ पे, और ये जो है फिर से री रेंडर हो गया, री रेंडर। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, ये देखना, अब तो हम कुछ कुछ कहानी बता रहे हैं। ये तो बेसिकली काउंट हो गया, ठीक है। अच्छा बढ़िया है। ये क्या हो गया, काउंट प्लस प्लस बढ़ाएगा, इसको थोड़ा फंक्शन को अच्छा लिख लें क्या हम अच्छी तरीके से। एक तरीका हमारा ये भी रहता है, इस जगह पे आओ, हम थोड़ा सा फंक्शन को अच्छी तरीके से लिख ले रहे हैं। कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, और क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे फंक्शन का नाम, जैसे इंक्रीमेंट है ना, तो इंक्री कर दिया हमने, इंक्री कर दिया, और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे और ये चीज लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो भी कहानी लिखी है यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, उसके बाद क्या रहनी चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर क्या रहना चाहिए तुम्हारा, COUNT काउंट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, इतना यहाँ पे जो है इसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं ये। तो ये देखो एरर क्या आ रही है वो भी हम देख रहे हैं, ये जो है एरर भी चली जाएगी, जस्ट वेट। ये देखो कर लिया हमने, और ऑन क्लिक में हम ये वाला फंक्शन पास कर दे रहे हैं, इंक्री, ऐसे ही पास किया जाता है एज इट इज। कंट्रोल भी कर दिया, तो इंक्री फंक्शन हमने पास कर दिया, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट ही पूरा कर दे रहा है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आओ, अच्छा इंक्रीमेंट। तो ये बात हम समझ गए कि अब देखो एक बात, अब अच्छा अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये तो फंक्शन हमारा बन गया इंक्रीमेंट वाला, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे, फिर से डेटा क्या होगा, री रेंडर होगा, फिर से जाएगा, नया नई वैल्यू आएगी। अब देखना यहाँ पे आओ इस जगह पे, और वो वार्निंग हटा दो। वार्निंग का मतलब ये बता रहा है कि आप ये जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, मतलब इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे मेथड है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, वार्निंग आ रही। अब देखना यहाँ पे प्लस किया, एक दो, और हम री रेंडर पे क्लिक करेंगे, वैल्यू नहीं चेंज हो रही। क्यों नहीं चेंज हो रही, ये देखो वैल्यू इसलिए नहीं चेंज हो रही है, हम यहाँ पे डेटा पास कर, डेटा वन ये पास कर रहे हैं, पर हमें पास नहीं करना है, हमें रेंडर करना है फिर से। ये तो हम पास कर रहे हैं, ये पास कहाँ होके जाएगा, मतलब ये हमें पास नहीं करना, हमें करना है रूट डॉट रेंडर, रूट डॉट रेंडर। और रूट क्या है, रूट ये है, और इसी में रेंडर करना है। अच्छा रूट की वैल्यू क्या है, रूट की अगर वैल्यू देखोगे आके, ये इंडेक्स डॉट html ये है, रूट की वैल्यू क्या है, इस डिब में हमें रेंडर करना है ना बार बार सारी चीजें। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे रूट डॉट रेंडर, अब इसके अंदर हमें ऐसे पास करना है, गलत कर रहे थे, डेटा वन। ये देखो क्योंकि यहाँ पे अगर इंडेक्स डॉट उसमें आना, इंडेक्स डॉट जेएस में, तो यहाँ पे भी कहानी क्या है, देखो रूट डॉट रेंडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी रूट डॉट रेंडर करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ इस जगह पे आना, और फिर से रिफ्रेश कर दिया पेज, देखो +1 2, और फिर री रेंडर किया, देखो वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। फिर देखो ये देखो बढ़ गई वैल्यू, अब हम क्लिक करेंगे तो देखो 9 हो गई। तो यानी क्या करना, री रेंडर का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू तुम चेंज करते जाओगे, चेंज करते जाओगे, ठीक है। ये इतनी, तो ये वेरिएबल की फाइनली काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, जब हमने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे तो h1 में 9 है, लेकिन अगर काउंट की वैल्यू देखी जाए तो कितनी हो गई, 19 हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही री रेंडर करेंगे, अब वो वैल्यू पेज पे चली जाएगी तुम्हारी, तो 19 चली गई। थोड़ा हम इसका वर्क फ्लो समझा दे रहे हैं, हवा हवा में नहीं उड़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो उसकी। अगर हम भी हवा में उड़ा देंगे तो फायदा क्या होगा इस सीरीज का, ठीक है। हम बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत शिद्दत के साथ तुम्हें समझाएंगे, जस्ट वेट कर लो, थोड़ा वेट। यहाँ पे आओ, ठीक है। क्या करना है देखो, हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इधर आ जाओ और ये इधर ले लो, ठीक है। करंट कर लिया, ठीक है। ऐसे कहानी हमारी हो रही है, चलो बढ़िया। स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है, ठीक है।
अब ये रिएक्ट हमेशा इंपोर्ट करते हैं वो तो रहता ही है। रिएक्ट डॉट डॉम क्लाइंट इसके लिए है जो हम क्रिएट रूट यूज कर रहे हैं ना, ये हमें जरूर लाना होगा। क्यों लाना होगा? जहां जहां पे हमें रूट डॉट रेंडर करना है तो रूट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना सर, उसे कैसे पता पड़ेगा रूट क्या है? तो रूट क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सॉरी क्वेरी सिलेक्टर डॉट हैशटैग रूट पास कर दिया, जो कि एक इंडेक्स एचटीएमएल में एक डिव है, ठीक है, क्योंकि बॉडी पे ही तो रेंडर करना है, ये पूरा कंटेंट हम डिव में लगा दे रहे हैं जाके, तो यानी और डिव किस पे है? बॉडी पे, तो बॉडी पे लग जाएगा, ठीक है। काउंट बराबर 0 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक इंक्रीमेंट अलग से फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है, ये फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं और कंसोल डॉट लॉग काउंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आना यहाँ पे इस जगह पे भाई साहब, हाँ, सबसे पहले पहले क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ऑन क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट जाएंगे डायरेक्ट, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर काउंट प्लस प्लस होगी तो प्लस प्लस होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ऐसे हम डायरेक्ट क्लिक करते रहे। मान लो किसी इंस्टेंट पे वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अच्छा, 10 वो बैकएंड में काम मतलब कंसोल में हो रही है पर इस पे तो नहीं रेंडर हो रही। अब हमें क्या करेंगे? फिर से इसे रूट डॉट रेंडर कर देंगे। एक बटन ने और बनाया, इस पे क्लिक करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आया? इसको री रेंडर करने का मतलब ये है, जो वैल्यू अपडेटेड आई उसे आप वो कर दो, मतलब रूट फिर से रेंडर कर दो। क्योंकि हमने क्या बताया था, ये जो वैल्यू आई है अगर ये चीज ना लगाते हम तो ये चीज इस पे इसलिए नहीं आती, ये चीज तभी आएगी ना जब ये फिर से पूरा चलेगा इस तरीके से, काउंट की वैल्यू ये हो जाएगी। भाई एक खुद सोचो ना तुम, एक बात ये बताओ, तुमने प्लस प्लस करके काउंट की वैल्यू कर दी 19, बढ़िया, ठीक है। तो ये जो काउंट की वैल्यू चेंज जब होगी ना, ये फिर से कंपोनेंट रेंडर होगा और फिर काउंट की वैल्यू से यहाँ पे मिलेगी आके। क्योंकि तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पे कहाँ पहुंच रहे हो? देखना, तुम यहीं से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो प्लस 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 कंसोल की वैल्यू वो कंसोल पे जाता जा रहा। तुम यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते जाओ, रिएक्ट जेएस रिएक्ट जेएस रिएक्ट जेएस, तो इससे क्या लेना देना? इससे तो कुछ लेना देना नहीं, वो तो होता रहेगा तुम्हारा। ये बटन से तुम्हारा यहाँ पे सिस्टम रहेगा, केवल बटन और कंसोल लॉक, ये तो फिक्स है वैल्यू, ठीक है, ये नहीं चेंज होगी। पर जब तुम री रेंडर करते हो तो वैल्यू फिर से ऊपर से आएगी, ऊपर से आएगी, फिर काउंट तो मिल जाएगा ऊपर से आएगा, तो इसीलिए क्या होगा? फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जैसे तुमने क्या किया? तुमने किया यहाँ पे किया प्लस 1 आया, फिर प्लस 2 आया, तो तुम ऐसे खेल खेल में कर रहे हो 1 2 3, तो किसी इंस्टेंट पे वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब तुमने री रेंडर किया है, री रेंडर जैसे करोगे तो ऊपर जाएगा भाई, ऊपर से पूरा रेंडर होगा ना, तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, फिर ये फंक्शन स्किप कर देगा, फिर H1 के अंदर काउंट मिलेगा, तो बढ़िया तेरे वैल्यू जो है उसकी अपडेट कर देगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया किस तरीके से री रेंडरिंग हो रही है? अगर री रेंडर नहीं करेंगे तो केवल वेरिएबल चेंज हो रहा था, अगर यहाँ पे चेंज करना है तो री रेंडर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब अच्छी बात क्या है? तो हमें क्या बार बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा री रेंडर? हम तो ये चाह रहे हैं इस पे प्लस प्लस करते रहे और यहाँ पे भी बढ़ता रहे। अच्छा, ये भी काम ठीक कह रहे हो। तो बेसिकली उसके लिए ये कर सकते हैं हम क्या करें, जो ये रूट डॉट रेंडर यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो इसे ना पूरा कंट्रोल एक्स करके यहीं पे कर दे रहे हैं, इसके नीचे। क्या समझ रहे हो बोलो? इस जगह पे, और इसे इस बटन को रखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब है? जैसे ही हम इंक्रीमेंट करेंगे वैसे ही तुम्हारा रूट डॉट रेंडर तुरंत होगा, इंस्टेंट। नहीं समझे? हम तुम्हें बता रहे हैं, ये देखना। अब इस पर क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो इधर भी वैल्यू हो रही है, इधर भी जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमने यहाँ पे आ जाओ, इस जगह को फिर से हम तुम्हें समझा रहे हैं, चल के यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स करो, इसको कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही तुम ऑन क्लिक करोगे इसके अंदर इंक्रीमेंट फंक्शन है, ये यहाँ पे जाएगा, वो तुरंत वैल्यू बढ़ाएगा और फिर से रेंडर करेगा। रेंडर करने का मतलब पता है क्या? रेंडर करने का मतलब ये है, जैसे तुमने यहाँ से वैल्यू बढ़ाई, काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी थी? 0, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे प्लस बटन था, ठीक है। अब तुमने जैसे इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू गई यहाँ पे, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। जैसे तुमने री रेंडर किया तो ये फिर से री रेंडर होगा, री रेंडर होगा तो ये तो स्किप करके ये फिर यहाँ पे आएगा, काउंट की वैल्यू क्या कर देगा? तुम्हारी काउंट की वैल्यू कर देगा यहाँ पे 1 कर देगा, ठीक है। और फिर इंक्रीमेंट करोगे फिर वही होगा। तो मतलब जब तुम ये कहानी कर रहे हो ना, तो ये फिर से बार बार री रेंडर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बड़ा बेकार सी चीज हो रही है, मतलब ये तो काफी कॉस्टली भी होगा, मतलब इस हम बार बार पूरे पेज को बार बार रेंडर करेंगे, ये तो काफी कॉस्टली लग रहा है ना। मतलब इससे तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है, एफिशिएंसी है, कम हो जाएगी। क्योंकि पूरे पेज को अगर मान लो बहुत सारे पेज, बहुत सारी बड़ी वेबसाइट है, मतलब सिंगल पेज की एप्लीकेशन ही ना, बहुत सारा डेटा है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बार बार पूरा डेटा बार बार आएगा, बार बार आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो रिएक्ट हमारा किस पे काम करता है? वर्चुअल डॉक पे। किस पे करता है? वर्चुअल डॉक पे। अब यहाँ पे देखना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये पूरा रेंडर होगा, ये फाइल फिर आएगी, ये सारी चीज, नहीं नहीं, वो बात सही है, पूरा रेंडर हो रहा है, लेकिन वो ना पर्टिकुलर इसी चीज को बार बार चेंज करेगा। ये चीज उड़ गए, सुनना, यहाँ पे आओ अगर इस जगह पे, और एलिमेंट में जाना इस जगह पे। अब ये देखना,
इसे ना फिर से रिफ्रेश कर दे रहा है, यहाँ पे 0 है। अब देखना प्लस प्लस, भाई क्या हो रहा है, प्लस प्लस प्लस, देख रहे हो ना ये चीज, ये देखना यहाँ पे ये दिख रहा है। तो देखना पूरा नहीं रेंडर हो रहा, केवल यही पार्ट रेंडर हो रहा है। यही तो इसका मैजिक है रिएक्ट का। ये देखना, ये देखना 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से देख रहे हो ना। तो पूरा रेंडर नहीं हो रहा, वो केवल पर्टिकुलर वो पार्ट रेंडर हो रहा है। तो तुम्हें हमने हमने तुम्हें हमेशा बताया है रिएक्ट बेसिकली आई ही इसीलिए थी। जो हमारा डोम रहता है, हमने तुम्हें बताया था कि HTML के अंदर जो बॉडी रहती है, उसके अंदर फिर तुम्हारे पार्ट रहते हैं। मान लो डिव हो गया, पैरा हो गया, फिर पैरा के अंदर कोई हेडिंग हो गई। तो अगर तुम कोई हेडिंग में चेंज करते हो तो ये पूरा रेंडर नहीं होगा, वो पर्टिकुलर केवल इस हेडिंग को ही चेंज करेगा आके, इसको केवल इफेक्ट करेगा, पूरा नहीं चेंज करेगा। हमने तुम्हें क्या बताया, मान लो तुम्हारा नेविगेशन बार है और उसमें नेविगेशन बार में यहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो वो ऐसा नहीं करेगा तुम्हारा पूरा नेविगेशन बार चेंज कर रहा है। वो केवल यहीं पे इसी चीज को रेंडर कर देगा, सही कर देगा, इसी चीज को वो सही कर देगा। मान लो ऐसे करना है, ये देखो ऐसे समझ लो, तुम जो है तुम्हारा जो पेज बना हुआ है, ये पेज बना हुआ है। अब तुम्हारा ये नेविगेशन बार है, यहाँ पे प्लस है। अब तुम कह रहे हो मेरे को यहाँ पे माइनस करना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा पूरा पेज रेंडर कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, कि केवल इतने ही चीज को ध्यान रखेगा। हालांकि रेंडर करेगा पर वो केवल वर्चुअल डोम पे काम करता है। वर्चुअल डोम क्या होता है, ये तो हमारा हो गया रियल डोम। जब हम जावास्क्रिप्ट में रियल डोम पे सारी चीजें होती हैं, पर यहाँ पे वर्चुअल डोम होती है। पहले इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की एक कॉपी बनाई जाएगी और फिर कॉपी में से वो पार्ट देखा जाएगा कि कौन सा पार्ट चेंज करना है, फिर उसमें चेंज किया जाएगा। एक्चुअल डोम के साथ हमारा रिलेशन नहीं रहता, वहां पे नहीं कुछ छेड़छाड़ करेंगे हम, वर्चुअल डोम के साथ काम करते हैं। वर्चुअल डोम में क्या रहता है, केवल पर्टिकुलर उसी चीज में हम देख लेंगे कि जाके जो भी सारी चीजें होंगी। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, तो ये तो तुम समझ गए होगे ये वाली चीज। एक बार फिर बता दे, बताने की जरूरत है नहीं। क्या कर रहे हो तुम, बार बार रेंडरिंग ही करा रहे हो। जितनी बार रेंडर करा रहे हो तुम प्लस भी करते जा रहे हो और रेंडर भी कराते जा रहे हो। अब यहाँ पे एक और मान लो हम बना दे रहे हैं इस जगह पे, और डिक्रीमेंट भी बना दे रहे हैं। जैसे ये बनाया हमने तो कंट्रोल सी कर दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर दे रहे हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जैसे ये फंक्शन बनाया, एक फंक्शन हम और ऐसे ही बना दे रहे हैं। कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया। यहाँ पे केवल क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, काउंट माइनस माइनस, और CONST कॉन्स्ट कर दो। और इंक्रीमेंट की जगह क्या करना है, डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट। तो बस हो गया काम हमारा। और यहाँ पे जहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या कर देना है, हमारा माइनस कर देना है, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं हमारा, बस हो गया। अब देखना इस जगह पे आना, ये दिख रहा है ना। अब हम कह रहे हैं प्लस करो, तो ये कंसोल पे आना, ये देखना। ये वार्निंग इसीलिए आ रही है कि ये चीज सही नहीं कर रहे हो। अभी हम सारी चीजें बताएंगे। अब देखो प्लस कर रहा है 1 1 1, और माइनस करेंगे देखना 2 1 0, ये देखो नेगेटिव में भी जा रहा है। पर ये चीज गलत हो रही है। हम कह रहे हैं यार नेगेटिव में तो ना जाए, कम से कम ऊपर ही ऊपर बढ़े। ये देखना, हम कह रहे हैं जीरो, जब जीरो हो तो रुक जाए, रुक जाए। तो ऐसा हम कर देंगे, यहाँ पे आओ, हमने कंडीशनल रेंडरिंग बताई थी। यहाँ पे आना, इफ हमारा किसी टाइम पे काउंट की वैल्यू, अगर सॉरी काउंट की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तभी ये फंक्शन चलाना, वरना फंक्शन ये चलाना मत, ये हमने बोल दिया। ठीक है, चलो बढ़िया है भैया, ये कहानी हमने बोल दी इसे। ठीक है, अब नहीं होगा काम हमारा। मान लो 0 से, अब देखो माइनस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन प्लस करेंगे, ये देखो ये बढ़ रहे हैं वैल्यू। इस तरीके से हम तुम्हें दिखा रहे हैं जस्ट वैल्यू, ये देखना। वो स्टाइलिंग वगैरह कर लेना, इधर बटन लगा के उधर बटन लगा के, वो वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे, ये प्लस, ठीक है, ये कर रहे हैं। और माइनस करेंगे, ये देखो माइनस भी हो रहा है। क्लिक कर रहे हैं हम इस पे, माइनस 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 माइनस, प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, प्लस। तो ये कहानी हो रही हो, 0 से नीचे जाएगा ही नहीं। तो मैं ऐसे कहानी, और अपर लिमिट भी फिक्स कर सकते हैं कि इसके ऊपर मत चलना है। ठीक है, अभी हम आगे भी सारी चीजें पढ़ेंगे, जहाँ पे हुक्स पढ़ेंगे वहां पे इसका इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी और फंक्शनलिटीज भी ऐड कर सकते हैं। इंटरव्यू और अभी क्वेश्चन पूछते हैं, पर वो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। ठीक है, क्या रहा था हमारा अभी तक, हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये, यहाँ से आ जाओ। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि ये जो था इस जगह पे, भाई साहब ये, हाँ, सबसे पहले हमने यही सीखा कि जो है हम जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे फिर रेंडर होगा। फिर हमने कहा अगर ऐसे ही हो रहा है तो हम क्यों काम करें ऐसा, तो हमने क्या किया, इसमें जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे इंक्रीमेंट वाला, उसी के अंदर रेंडर कर दो, तो बार बार रेंडरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा बार बार रेंडर हो रहा है, हालांकि रेंडर तो पूरा ही हो रहा है, पर तुम्हें ये लग रहा होगा यार पूरा कोड जाएगा फिर रेंडर हो रहा है फिर रेंडर, ऐसा नहीं हो रहा है। हमने तुम्हें दिखाई थी ना पर्टिकुलर वैल्यू, जस्ट वेट गाइस, हाँ तुम्हें हमने देखो यहाँ पे दिखाया था पर्टिकुलर, इधर आ जाओ इस जगह पे, तो एलिमेंट में आओ, हमने तुम्हें हमेशा दिखाया था। देखो अगर क्लिक करेंगे तो देखना प्लस 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 प्लस,
माइनस 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 माइनस, ये क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो ये केवल यही वैल्यू अपडेट हो रही है भाई साहब, ये वाली, ये जो है तुम वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ गए होगे, ठीक है। तो केवल वर्चुअल डोम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो है कहानी किसकी है, वर्चुअल डोम की कहानी, ठीक है। ये जो है केवल पर्टिकुलर यही चेंज हो रहा है, बाकी कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। रीरेंडरिंग तो हो रही है पर केवल पूरा नहीं जा रहा है कोड हमारा, केवल वही चीज जा रही है जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए, चलो बढ़िया। तो ये तो हमारी कहानी थी यहाँ तक की, अच्छा बढ़िया, आ जाओ। तो ये जो है इसे भी हम थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं, यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स करके इधर चले जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, सारी चीजें कर सकते हैं जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने। तो थोड़ी थोड़ी रिएक्ट हम लिखने लग जाएंगे, समझ आने लग जाएंगी, अगर नहीं आ रही है तो बता देना और अच्छे से समझा देंगे। भाई साहब इधर बढ़ जाओ, हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा और क्या कर ले रहे हैं, अब ये बोल रहा है, जो वार्निंग दे रहा है, जो वार्निंग ये आ रही है कि भाई ऐसा आप ऐसा मत करो यार, रिएक्ट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं, हमने नई डॉक्यूमेंटेशन भी ले आए, अब ये क्या कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो सर आप, ये देखो बोल रहा है बेचारा, ये देखो मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा है। वो तो समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं, वो बार बार बेचारा चिल्ला रहा है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो। देखो क्या कह रहा है, यू आर कॉलिंग रिएक्ट डोम क्लाइंट क्रिएट रूट ऑन अ कंटेनर दैट हैज ऑलरेडी बीन पास टू अ क्रिएट रूट। ये बोल रहा है एक बार रेंडर हो चुका है, क्यों यार बार बार रेंडर कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ समझ लिया, ठीक है, वो इन लोगों को समझाने के लिए था, आगे से नहीं करेंगे हम। अभी मेथड बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन क्या है। हालांकि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब आ जाओ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आती है कहानी यहाँ पे स्टेट की। क्या होता है स्टेट, जैसे प्रॉप पढ़ा था ना, प्रॉप्स एक तरीके का वेरिएबल पास करते हैं, सॉरी, और आर्गुमेंट जैसे पास करते थे वहां पे, ठीक है। तो वो फिर एक्सेस करके सारी चीजें करते थे। स्टेट भी एक तरीके का आर्गुमेंट ही है, कैसे क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझ लो इस प्रोजेक्ट में कैसे हमारी हेल्प करने वाला है। तो इसे हटा दें क्या, या कमेंट कर दें, इसे कमेंट कर दे रहे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, अब बढ़ा रहे हैं हम आगे। यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली आरएफसी करेंगे, आरएफसी तो एंटर करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमारा, अब करना ये है, यहाँ पे तुम लिखना यूज स्टेट, क्या लिखना, यूज स्टेट, यूज स्टेट। तो यहाँ पे देखो परेशान मत होना, ये देखो जैसे यूज स्टेट किया, ये देखो इंपोर्ट हो गया। रिएक्ट में यूज स्टेट जो है इसने उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, यूज स्टेट लिखने पे। चलो बढ़िया है। यूज स्टेट एक तरीके का हुक्स होता है। हुक्स क्या होते हैं, ऐसे समझ लो अभी एक फंक्शन ही है जो तुम्हें एक तरीके की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं। रिएक्ट के अंदर इनकी कुछ फंक्शनिंग हो रखी होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हम केवल एज अ प्रोजेक्ट जो भी बन रहा है इसके पर्सपेक्टिव से हम सारी चीजें बता रहे हैं। अब अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर यूज स्टेट करना, यूज स्टेट, इस तरीके से होगा, और यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमने सेव किया, इस जगह पे आ जाना। तो यूज स्टेट में देखना ये दो चीज, ये जो है एक ऑब्जेक्ट कई तरीके से आ रहा है यहाँ से की वैल्यू पेयर में, पर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये एक अनडिफाइंड है और एक क्या है, एक फंक्शन है। दो चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही। यहाँ पे आ जाओ, एक तो तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये कंट्रोल, ठीक है, वैल्यू दिख रही है अनडिफाइंड। तो सर अनडिफाइंड की क्या मतलब है, अनडिफाइंड का मतलब ये है जो तुम यहाँ पे पास करोगे ना इसके अंदर वो चीज आएगी, मतलब हम बता रहे हैं, मतलब ये है अगर जीरो पास कर दो अब अनडिफाइंड नहीं आएगी। अच्छा ऐसा नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये देखो पहले नंबर पे जीरो आ गया और दूसरे नंबर पे कुछ नहीं है। तो अच्छा ये भी हो सकती है कहानी, बिल्कुल हो सकती है सर। इसे हम थोड़ा सा ऐसा कर दे रहे हैं, स्टेट, ये क्यों है छोटा सा लिख दे रहे हैं, स्टेट, स्टेट, ठीक है, चलो बढ़िया है। अच्छा ऐसा रहता है, हाँ ऐसे ही रहता है। तो ये जो है कहानी अनडिफाइंड वाली, हाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें दिखानी है, ठीक है। अच्छा तो ये तो कब कहानी है, ये कहानी जब आई जब हमने इसके अंदर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ये पास कर दिया, ठीक है। तो इसकी कहानी ये बनी। अच्छा तो मतलब हम यहाँ पे कोई नंबर डाल सकते हैं, नहीं नंबर नहीं, आप कोई नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम बताएं, यहाँ पे डाल दो आके रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस। तो ये जो है कैपिटल आर बना दे रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल जे कर देंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आ जाओ, तो देखो पहले नंबर पे रिएक्ट जेएस हो गया। अच्छा ओके ओके ओके, अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसे ही हो रहा है। कैसा हो रहा है हम बता रहे हैं उनको, ये आओ इस चीज को, ठीक है ना, इसे थोड़ा सा छोटू कर ले, ठीक है। ये जो है देखो रिएक्ट जेएस आ गया, ये यूज स्टेट यहाँ पे कुछ नहीं किया तो अनडिफाइंड आया, मतलब फंक्शन हमारा हमेशा फिक्स है, बाकी पहली वाली चीज चेंज हो रही है। अच्छा
तो यूज स्टेट ऐसे काम करता है। हाँ तो अच्छा चलो आगे बताएं। हाँ आगे बता रहे हैं। अब क्या करना है हमें, इधर आ जाओ और क्या करना है हमें। अब इसे हटा दे रहे हैं ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया था यूज स्टेट क्या है। अच्छा तो पहली बात है हमारा एक तरीके का एरे आ रहा है। एक तरीके का क्या होता है, एरे आ रहा है, ये देखो एरे तो आ रहा है हमारा, देखो एक एरे रिटर्न कर रहा है यूज स्टेट, ठीक है बढ़िया है। हालांकि वो अगर तुम यहाँ पे जाओगे प्रोटोटाइप, लास्ट में तुम्हें ऑब्जेक्ट ही मिलता है, पर तुम्हारा क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है। अच्छा तो यानी अगर हम यहाँ पे लिखें कॉन्स्ट एक्स बराबर यूज स्टेट और यहाँ पे कर दें अगर 0, तो इट मीन्स हमारा एरे आ गया। हाँ हमारा एरे आ गया। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं H1 में यहाँ पे हम प्रिंट तो करा सकते हैं ना एस एक्स। तो यहाँ पे देखें हमारा क्या आंसर आ रहा है, ये देखो, ये देखो फंक्शन आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड, यहाँ पे पहले ये 0 आ रहा है, इसे पहले हटाओ यहाँ से, इस जगह से फिर से कर दो तुम। अच्छा वो सारी चीजें आ रही हैं, समझ रहे हैं। ये जो है यहाँ से अगर 1 पास कर दोगे तुम यहाँ पे, तो देखो आंसर आ रहा है 1। ठीक है अच्छा ओके ओके सॉरी, यहाँ फिर से जब भी हम सारा कोड हटाते हैं कुछ करते हैं तो एक कोई बात नहीं, तुम फिर से सर्वर स्टार्ट कर लिया करो, तो कई बार पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रीवियस से आ रहा है क्या आ रहा है। एनपीएम स्टार्ट कर लेना, एनपीएम स्टार्ट, तो ये हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे आना लोकल होस्ट पे, फॉलो लिंक पे जाना, ये देखना ये तुम्हारा 0 आ रहा है ये इस जगह पे, ठीक है। इंस्पेक्ट करना, यहाँ पे आओ कंसोल पे जाना, वार्निंग फंक्शन आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, दे मे हैपन इफ यू आर रिटर्न अ कंपोनेंट लाभ लाभ लाभ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे तुमने यहाँ पे 1 पास किया है, ठीक है 2 पास करो, तो ये देखो कुछ भी पास कर रहे हो, ये जो है पहली चीज तो आ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, 3 पास कर रहे हैं, तो ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये क्या, ये तो वैल्यू आ जा रही है इनिशियल वाली। अगर केवल हम एक्स पास कर देंगे तो, अगर केवल एक्स पास कर दो यहाँ पे तो वो तो एक्स आ जाएगा। अच्छा अब कुछ कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, ये जो पहली बात तो ये एक्स है, एक्स के अंदर क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा होगा ना, एक एरे आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं ना इस जगह पे, अगर हम x1 की वैल्यू पास कर दें, x0 की वैल्यू यहाँ पे देखना पास कर रहा है, x0 की वैल्यू हमने जो है पास कर दी, देखो क्या आ रहा है, x0 की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है तो बात समझ आ रही है इनिशियल वैल्यू। लेकिन अगर हम x1 की वैल्यू देखना चाहे तो कितनी आएगी, देखना है इस जगह पे, कुछ नहीं आ रही। क्यों कुछ नहीं आ रही, ये दे रहा फंक्शन आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, दिस में इफ यू आर रिटर्न कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट रेंडर मे बी मेड टू कॉल लाभ लाभ लाभ। ये भी बता रहा है क्या दिक्कत आ रही है, वो भी हम सारी चीजें बताएंगे। अच्छा तो यानी यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कॉन्स्ट काउंट, CONT काउंट इक्वल टू, और यहाँ पे x0 कर दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्टार्टिंग में 0 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट सेट काउंट कर दे रहे हैं, सेट COUNT कर दिया, और इसके अंदर हमने x1 कर दिया। अच्छा तो ये सारी कहानी हमारी आ गई, ठीक है आ गई। अब इसके अंदर अगर हम काउंट जो है इसके अंदर एक्सेस करना, काउंट COUNT काउंट, तो वो तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, काउंट। देखो एक्स यहाँ पे बेसिकली ये तो तुम समझ रहे होगे ना, यहाँ पे पहले आ जाओ, ये देखो 0 आ रहा है। अब तुम्हें हम कुछ बताना चाह रहे हैं, बताने क्या चाह रहे हैं, वो एरर इसलिए आ रही थी बार बार क्योंकि यहाँ पे हम एरे पास कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एरे थोड़ी पास करना है ऐसे, यहाँ पे कोई कंपोनेंट पास करना रहता है तुम्हारा, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई वेरिएबल, यहाँ पे हम पूरा एरे पास कर रहे थे, तो इसीलिए वो एरर दे रहा था। पिछली बार हमने लिस्ट रेंडरिंग कराई थी ना, तो अगर एरे पास करना है वैसे पास करना है, ऐसे नहीं पास करना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम कुछ तुम्हें समझा दे रहे हैं, 1 मिनट रुको, इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या है, यूज स्टेट आया। अब यूज स्टेट ने हमने तुम्हें बताया था, ये यूज स्टेट है ना, ये चीज कंट्रोल, ये देखो कंट्रोल C कर दिया और ये कर दिया, तो ये तो एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है एरे रिटर्न किया भैया, समझ गया, एरे रिटर्न किया। तो x के अंदर क्या आया, एक एरे आ गया, ठीक है, जिसके अंदर ये 0f, तो x ऑफ 0 की वैल्यू हमने काउंट में डाल दी, तो x ऑफ 0 के अंदर 0 आ गया। x ऑफ 1 के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ, जी बिल्कुल फंक्शन पड़ा हुआ, अच्छा समझ गए। तो एक बात समझना, बात समझाओ हमें, बात ये है, जैसे ये H1 हो गया, ठीक है, और फिर हम क्या कर दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे आ जाओ इसके नीचे और कर दो बटन, BUTTON बटन, और यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो ऑन क्लिक, ऑन CLIC ऑन क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम फंक्शन बना दे रहे हैं, कौन सा फंक्शन बनाया ना चाहिए हमें, बेसिकली यहाँ पे देखना, कि इस जगह पे तुम देखना, यहाँ पे हमने ये जो है
ये देखना, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं सेट काउंट जो है ना, सेट काउंट है इसके अंदर। सेट काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक फंक्शन पड़ा हुआ है, सेट काउंट के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम कर दे रहे हैं काउंट प्लस 1। इतने तोते उड़ गए होंगे पर हम तुम्हें बताना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे आओ, अब देखना 1 2, जो हम काम कर रहे थे वहां पे वो काम हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रही। बिहाइंड द सीन इसमें बहुत कुछ सीखना है, ये केवल ऐसे कोड कोड नहीं तुम्हें बताना है, ठीक है। ये हुआ क्या है वही चीज हम तुम्हें बता रहे हैं। इधर आ जाओ। स्टेट तो मेरे को एक लेक्चर और लेना है, ये ऐसे नहीं हवा में बताने वाला है, इस पे बहुत बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, पूरा डीप में जाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टेट बेसिकली क्या करता है ऐसे समझ लेना, स्टेट भी तुम्हारा रेंडरिंग कर रहा है, बार बार रेंडरिंग ही कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे आना, इस जगह पे देखना, जैसे पिछले काम हो रहा था, एलिमेंट में आना और हेड में जाओ या फिर बॉडी में जाओ, बॉडी में ही जाएंगे, फिर डिब में जाओ, फिर डिब में जाओ, फिर ये देखना, ये जो है देखो ना, ये पिछली बार की तरह ही काम हो रहा है, पर इस बार काम ऐसे हो रहा है कि मेरे को ना बार बार अपना वो रेंडरिंग नहीं करना पड़ रही है ना, जो हम पीछे रेंडरिंग कर रहे थे ना, ये बार बार री रेंडरिंग कर रहे थे, ये जो कर रहे थे ये काम हमें नहीं करना पड़ रहा है। ये वाला कितना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था हमारा कोड, ठीक है, ये काम हमें करना पड़ रहा था, तो ये काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये फंक्शन क्या बोला यहाँ पे देखो, फंक्शन ये बेसिकली बोल रहा है कि अब की बार जाना यूज स्टेट हो गया 0, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू ले ली, इनिशियल वैल्यू ले ली और उसके अंदर दूसरी बार फंक्शन है सेट काउंट, एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पास करना है काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1 पास करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो पहले वैल्यू काउंट की थी उसमें +1 कर देगा, जब भी तुम क्लिक करोगे वो क्या कर देगा, वैल्यू +1 कर देगा। देखो पहली बार में बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू क्या ले लेगा, 1 ले लिया, ठीक है, उसने 1 ले लिया, ठीक है। अब तुम क्लिक करोगे तो वो देखेगा सेट काउंट फंक्शन को कॉल करेगा, और सेट काउंट के अंदर तुमने डाला क्या, काउंट प्लस 1 डाला, ठीक है, तो काउंट प्लस 1 डाला तो फिर से वो कहानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आ जाओ तुम इस जगह पे, इस जगह पे आना, यहाँ पे यहीं पे ना हम वो कर दे रहे हैं, इस जगह पे कंसोल डॉट लॉग रेंडरिंग करे दे रहे, रेंडरिंग RENDER है रेंडरिंग। देखो हम तुम्हें अभी वो तो नहीं बता रहे स्टेट कैसे काम कर रही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, पर थोड़ा थोड़ा अभी समझ लो हम पीछे काम कर रहे थे। अब देखना जैसे हम क्लिक करेंगे इस जगह पे, देखना कंसोल पे आओ, ये देखो फिर से रिफ्रेश कर दिया, एक बार रेंडरिंग हो गई, रेंडरिंग रेंडरिंग रेंडरिंग। तो मतलब जितनी बार हम ये कर रहे हैं रेंडरिंग, मतलब ऊपर से हमारा कोड रेंडर होके आ रहा है, रेंडरिंग हो रही है। अच्छा, ये तो बात हमें समझ आ रही, थोड़ी थोड़ी रेंडरिंग हो रही है। अच्छा, अगर यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे कंसोल डॉट लॉग करा दो आके, कंसोल डॉट लॉग dir कर दे, हम जो तुम्हें बताते थे dir के अंदर डालो x1, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इस जगह पे आना, तो ये देखो फंक्शन आ गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें भी हम तुम्हें बताते रहेंगे आगे, मेरे को ये सारी चीज़ें बतानी नहीं है अभी, चलो वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि फिर इस पे ही पूरा लेक्चर खिंच जाएगा। कितना हो गया तुम्हारा, हाँ 33, ठीक है। अब एक बात समझ लो, ये फंक्शन हो गया, ऐसे समझ लो सेट काउंट का मतलब है वो सेट कर रहा है वैल्यू, नहीं समझे, वो वैल्यू सेट कर रहा है, काउंट प्लस 1 कर रहे हो जैसे, तो वैल्यू सेट करके फंक्शन में क्या कर दे रहा है, 2 कर दे रहा है, फिर 3 कर दे रहा है, तो कहानी तो ऊपर से ही आ रही है। अगर यहाँ से देखना, ये चीज मेरे को बतानी है, पूरा फंक्शन मेरे को तुम्हें समझाना है जो अभी बताया था। कंसोल डॉट लॉक कर दिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, काउंट की वैल्यू देखना, काउंट की वैल्यू तुम यहाँ पे देखना, इस जगह पे आना, तो फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रेंडरिंग हो गई, 0 हो गया, बनाया रेंडरिंग। तो ये देखो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, रेंडरिंग भी होती जा रही है और काउंट की वैल्यू अपडेट होके जा रही है, देखो आ रही है ना, यहाँ पे भी हो रहा है काम। अच्छा, एक तरीका और होता है जो हमने एरे डिस्ट्रिक्टिंग अगर पढ़ा हो, हम इसको ना ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को ना, इस सेम चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे कर सकते हैं लाइक, यहाँ पे कर सकते हैं काउंट कॉमा सेट काउंट, ठीक है। और इस जगह पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे यूज स्टेट 0 पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी हमने क्या कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो कहानी हमने कुछ करी है, ठीक है, ये जो कहानी हमने करी है, क्या देखो कहानी करी है, इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे, फिर देखो हमारा कोड जो है ऑलरेडी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। पर हमने करा क्या है, हम वो तुम्हें समझा दे रहे हैं आके नए पेज पे लाके। इस जगह पे आओ, यहाँ पे करंट कंट्रोल X कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, ओके सॉरी, कंट्रोल X, और यहाँ पे आना
कंट्रोल बी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है ये समझना। हमने काउंट किया, हमने सेट काउंट किया, ठीक है बढ़िया है। हमने क्या कर दिया, ये डिस्ट्रक्चरिंग ये तो करी है। डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, अगर कोई एरे में एलिमेंट है 1 2, तो हमने अगर यहाँ पे डाल दिया x y, तो x के अंदर ये आ जाता है, y के अंदर ये आ जाता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग रहती है। सिर्फ 4-5 मिनट का ट्यूटोरियल होगा, देख लेना जाके, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू जो रहती है, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। ये हमारा पेन टैब भाई इट्स नॉट वर्किंग, चल जाओ भाई। चल गया ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू क्या ले ली जाएगी, जो यहाँ पे रहती है वही हमारी स्टार्टिंग वैल्यू रहती है। तो उसने काउंट ने क्या ले ली, हमारी काउंट की स्टार्टिंग में वैल्यू ले ली 0, ठीक है। तो उसने रेंडरिंग करा और यहाँ पे 0 प्रिंट कराया, तो इसीलिए देखना यहाँ पे आना रेंडरिंग और 0। सबसे पहले रेंडरिंग 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करा हमने, यहाँ पे आना इस जगह पे, फिर क्या करा हमने, फिर हमने काउंट की वैल्यू 0 जो है वहां पे डिस्प्ले भी कर दी अपनी। अब बटन करेंगे सेट काउंट प्लस 1। अब क्या करेगा, काउंट प्लस 1। अब उससे इससे मतलब नहीं रह जाएगा, अब वो वैल्यू क्या कर देगा 1, 0 नहीं कर देगा, कर देगा जाके 1। एक जगह ये वैल्यू मान लो फिक्स कर देता, जाके कहीं पे स्टोर कर रहा है, तो पहले 0 थी, फिर 1 कर दी, फिर 2 कर दी, वो वहां से वैल्यू उठा ले रहा है। मतलब ये स्टेट क्या होता है, एक एरे मेंटेन करता है। तुम्हें बताया यूज स्टेट क्या होता है, पहली बात तो एक एरे रिटर्न करता है और एक वैल्यू का एरे मेंटेन भी करता है। यहाँ पे एक एरे मेंटेन करेगा, स्टार्टिंग में वैल्यू 0 डालेगा, ठीक है, यूज स्टेट। तो ये वैल्यू काउंट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम ऑन क्लिक करेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, काउंट प्लस 1, तो वहां पे क्या करेगा, जाके 1 करेगा आके, फिर से ऊपर आएगा तो रेंडरिंग होगी, फिर काउंट की वैल्यू 1 होगी और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो देखना यहाँ पे इस जगह पे आना, हम क्लिक करेंगे तो रेंडरिंग हुई 0 हुई, अब जैसे फिर रेंडरिंग हुई 1 हुई, फिर ये डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो रही है। थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझ आ रही होगी कि कहानी क्या है, ठीक है। ऊपर एक एरे रहता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेता है, जो यहाँ पे पड़ी रहती है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। फिर जैसे हम क्लिक करेंगे सेट काउंट फंक्शन जाएगा, सेट काउंट में क्या करेंगे, हम काउंट प्लस 1 कर रहे हैं। जैसे हम काउंट प्लस 1 करेंगे तो ऊपर क्या कर देगा जाके 1, फिर नीचे आएगा, फिर रेंडरिंग करेगा, काउंट की वैल्यू डालेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू 1 प्रिंट कराए, फिर हम करेंगे तो 1 का क्या कर देगा जाके 2। तो कुछ कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक उम्मीद लगा के तुमसे ये रख रहा हूँ कि स्टेट तुम्हें 100 में से 30% या 40% ही समझ आया, ये उम्मीद लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को पूरा डिस्क्राइब करना है इसे अच्छी तरीके से, सारे एक एक सारी चीजों को कैसे बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा स्टेट, ठीक है। अच्छा एक बात और तुम्हें हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ऐसे ही नहीं है। जैसे यहाँ पे तुमने कर दिया काउंट प्लस 1 कर दे रहे हो, लाइक हम यहाँ पे 100 डाल दे रहे हैं, 100 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आके, यहाँ पे देखना स्टार्टिंग में क्या रहने वाला, अगर अकॉर्डिंग टू हम उसके समझे, स्टार्टिंग में हमारा 0 रहेगा। अब जैसे हम क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट उसने एरे ऊपर क्या बना दिया होगा 0, ठीक है। अब जैसे तुमने ऑन क्लिक करा, जैसे तुमने इस पे ऑन क्लिक करा तो वैल्यू सेट काउंट की क्या हो गई 100, तो वो क्या कर देगा कट करके 100 वैल्यू कर देगा आके। तो वो क्या कर देगा, इधर आओ, तो वहां पे उसने क्या कर दी कट करके 100। तो जैसे हम क्लिक करेंगे देखना 100 कर देगा, ये देखो 100 कर दी, रेंडरिंग 100 कर दिया, ठीक है। अब हम जैसे आगे बढ़ाएंगे, ये देखो एक बार और हुआ, अब नहीं हो रहा, देखो क्लिक नहीं हो रहा है। एलिमेंट में जाएंगे इस जगह पे, तो देखो ना रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पे 100 हुआ, अब देखो नहीं हो रहा है, एक ही बार हुआ, देखना यहाँ पे 100। अब देखो कितना भी बढ़ाएंगे नहीं हो, क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जब वैल्यू अपडेट होती है कभी तभी केवल ये चेंज होता है। अब समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, बताओ। अगर यहाँ पे हम कोई नाम डालना चाहे डाल सकते हैं, यहाँ पे दीपक डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया दीपक, कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब वो एक तरीके का एरे मेंटेन करता है। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। देखो फिर तुम्हें हम समझा दे रहे हैं, समझाने के लिए हम तो बैठे ही हैं, बार बार समझाएंगे जब तक नहीं समझ आ जाएगा। हम्म, क्योंकि मेरे के दिमाग में नहीं स्टार्टिंग में घुसा था पूरा जब मैं पढ़ा था। ऐसे तुम्हारे साथ तो होने ही नहीं देंगे हम। तो हो क्या रहा है, इधर आना, पहले रिफ्रेश कर दे रहे हैं, एक फेज ये हो गया कंट्रोल एस से, और दूसरा फेज ये हो गया क्लिक करने पे। तो यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, देखो बाय डिफॉल्ट उसने क्या की, एरे में स्टार्टिंग में ये वैल्यू ले लेता है, तो 0 डाल दिया, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, उसने रेंडरिंग करी, काउंट की वैल्यू प्रिंट करी, यहाँ पे आया काउंट की वैल्यू थी 0, जो है उसने क्या कर दिया आके 0 तो डिस्प्ले था ही तुम्हारा। फिर जैसे तुमने ऑन क्लिक करा, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे आके, जैसे इस पे तुमने क्लिक करा, वो क्या कर देगा इस वैल्यू को कट करके यहाँ पे क्या कर देगा कि दीपक, और दीपक होगा जैसे फिर ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा। अब देखना यहाँ पे कंसोल में ऊपर से आया, रेंडरिंग 0 था, फिर रेंडरिंग तो हो गई, रेंडरिंग देखो रेंडरिंग हुआ, फिर काउंट की वैल्यू उसकी क्या हो गई दीपक,
ठीक है। अब काउंट की वैल्यू एज दीपक ट्रीट हो रही है, अपडेट हो रही है, समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पे एक ये भी आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इस जगह पे आना, इस जगह पे, और हम यहाँ पे कर दे रहे लाइक का, यहाँ पे बोल दे रहे जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू हमने दे दी, ठीक है। और जब हम कह रहे हैं इस पर क्लिक करो तो चेंज हो जानी चाहिए, यहाँ पे कर दो हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये कर दो हेलो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये वैल्यू चेंज हो यहाँ पे आ जानी चाहिए हेलो रिएक्ट, हेलो REACT। तो ये देखो ना, यहाँ पे आओ, अब देखो कुछ नहीं करना है, ये आ जाना इस जगह पे, और तो कुछ बचा हुआ नहीं, सॉरी। काउंट की वैल्यू नहीं, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो नाम तुम, काउंट ही नहीं, यहाँ पे नेम और सेट नेम भी डाल सकते हो, यहाँ पे कर दो तुम इस जगह पे नेम, NA, नेम और सेट नेम, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी नेम डाल दो आके तुम, और यहाँ पे भी तुम नेम प्रिंट करा रहे हो। सेट नेम बेसिकली क्या करता है, ये क्या हो रहा है, ओके ओके नेम और काउंट, एक मिनट चल तो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किया हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो रिएक्ट हो रही, ठीक है। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं, ये जो आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे नेम, ये ऐसे क्यों हो रहा है, नेम इज डिक्लेरेशन मार्क कॉन्स्ट वाइड, ओके। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, इस जगह पे आओ, कॉन्स्ट, अब देखो हमारा सही हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमने उसके आगे एरे के आगे कॉन्स्ट नहीं लगाया था, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आना, और जैसे हम करेंगे हेलो, क्या कह रहा है, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, सेट काउंट तो है ही नहीं डिफाइन, अब क्या हो गया, सेट नेम हो गया ना, तो सेट नेम कर दो आके, ये जो है अब देखो अब क्लिक हो जाएगा। पहली बार तो चल गया था, लेकिन अब देखना, जैसे किया रिएक्ट, ये है। अब आगे भी हम बहुत सारी चीज़ पे बताने वाले हैं कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। अब वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, देख रहे हो ना, क्लिक कर रहे हैं इस पर। तो ये अब तुम समझ गए कि जैसे क्लिक किया हेलो रिएक्ट हो गया, तो ये भी हम तुम समझ गए, ऐसे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इधर आ जाओ, और यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आओ, ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे ले लो, ठीक है। कंट्रोल X करके हम आगे बढ़ाएंगे कहानी अपनी। और ये जो है हेलो रिएक्ट और हेलो जावास्क्रिप्ट, कहाँ गया, हेलो जावास्क्रिप्ट हो गया। तो हम कह रहे हैं जैसे क्लिक करो हेलो रिएक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया हेलो रिएक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारी कहानी थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझ आई होगी। अब हम कुछ और बताना चाह रहे हैं तुम्हें, ये हो गया, बताना क्या चाह रहे हैं, बस यही समझ जाओ तुम, ठीक है ना। ये जो है कहानी हमारी हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हम तो बताएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे उस सारी जो भी हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो बताओ, यहाँ तक कुछ कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, या फिर से बताएं, बताओ बताओ। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, नहीं फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, क्या फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा सिलेबस रहता है खींचने को, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ। जब हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी काउंटर ऐप से। स्टेट क्या होता था, सारी चीज़ें अभी तो हमें बतानी है नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी आज क्या सीखा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते थे, फिर यहाँ पे बटन क्लिक करते थे, तब हमारा डेटा रेंडर होता था। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा डेटा ही नहीं रेंडर होता था, चलो बढ़िया है। फिर आगे हमने गए, हम कह रहे हैं जैसे क्या करना पड़े, हमें ऐसा कोई बटन नहीं बनाना है री रेंडर वाला, हम जैसे ही केवल एक बटन बनाए तो जो है कहानी हो जाए। देखो पहले वाले में क्या था, एक री रेंडर बटन था, जब बनाते थे तब वैल्यू अपडेट होती थी। इसमें क्या है, जैसे इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू अपडेट होगी। अच्छा, ये वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट बताया था कि एच पर्टिकुलर ही चेंज होगा, तुम्हें दिखाया था जो यहाँ पे यही केवल चेंज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने वार्निंग बताई थी कि ये बोल रहा था कि ये चीज़ बढ़िया नहीं कर रहे हो आप, मतलब जो बार बार रेंडरिंग कर रहे हो ये वाली, ठीक है ना। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बनाया था, बढ़िया है। और स्टेट ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हमने बताया एक तरीके का एरे रिटर्न करता था, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो यहाँ पे आ जाती है। दूसरा फंक्शन रहता है जो सेट नेम या सेट समथिंग रहता है, वो उसे ही सेट कर देता है जो बाद वाली वैल्यू रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट हमने बनाया, सेट इसके अंदर कोई फंक्शन आ गया मान लो, ठीक है, तो काउंट हमने करा, काउंट तो वैल्यू वो हो जाएगी, सेट काउंट में काउंट +1 कर दिया तो सेट कर देगा कि एक एरे बताया था जो अपडेट करता रहता है जो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तुम्हें बताया था। अच्छा, तो ये हो गई कहानी रेंडरिंग की।
आगे ये बताया दीपक, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब क्या होता है, चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।